हेलो एवरीवन। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि सीबीएसई ने कुछ दिन पहले ही एक नोटिफिकेशन डाला था जिसमें उसने 10th क्लास में सब सब्जेक्ट्स में कुछ टॉपिक्स को रिमूव किया है। तो आज हम इस वीडियो में मैथ्स के अंदर जो सीबीएसई ने क्लास 10th में जिन जिन टॉपिक्स को रिमूव किया है उनके बारे में बताएंगे। सीबीएसई का जो नोटिफिकेशन आया था उसके अंदर सिर्फ उन्होंने टॉपिक्स को रिमूव जो किया है वो बताए गए हैं, और इससे बहुत सारे बच्चों को थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रखी है कि टॉपिक्स तो उन्हें पता चल गए कि कौन कौन से रिमूव होंगे, बट उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा कि उन टॉपिक्स का रिलेशन, मतलब कि उन टॉपिक्स को रिमूव करने से हमारा कौन से चैप्टर्स, कौन सी एक्सरसाइज या कौन से क्वेश्चंस जो हैं वो रिमूव हो गए हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा कि एनसीईआरटी की हमारी जो बुक है उसके अंदर किस एक्सरसाइज में से हमें कौन सा क्वेश्चन काटना है, कौन से एक्सरसाइज कटेंगी या कौन सा चैप्टर कटेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि सीबीएसई ने जो चैप्टर कोई भी रिमूव नहीं किया है। हमारे 10th क्लास के अंदर 15 चैप्टर्स हैं। चैप्टर हमारे सारे 15 के 15 ही आएंगे, लेकिन उनके अंदर उन्होंने कुछ टॉपिक्स को रिमूव किया है, वो हम डिस्कस करेंगे। ये बताने से पहले मैं आपको एक मेरी तरफ से एक सजेशन भी देना चाहूंगा कि जो ये सीबीएसई ने सिलेबस कम किया है, ये इस चीज को देखते हुए कम किया है कि इस समय स्कूल नहीं खुल रहे हैं और आगे भी स्कूल कब तक खुलेंगे उसका कोई अंदाजा नहीं है। इसकी वजह से सीबीएसई ने कुछ टॉपिक्स को रिमूव किया है। लेकिन मैं आपको ये एक मेरी पर्सनल सजेशन देना चाहूंगा कि जो भी बच्चे क्लास 11th में मैथ्स को लेना चाहते हैं, जो भी बच्चे क्लास 11th में मैथ्स को लेना चाहते हैं, वो बच्चे पूरा एनसीईआरटी मतलब पूरे सिलेबस को कवर करें। वो किसी भी टॉपिक को ना छोड़ें। ये मेरी तरफ से एक सजेशन है कि वो कोई भी टॉपिक ना छोड़ें, क्योंकि वो टॉपिक जो हैं आपके आने वाली क्लासेस में काम आएंगे। इसलिए वो टॉपिक छोड़ना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। ठीक है, तो जिन बच्चों को आगे 11th में मैथ्स नहीं लेना है, ठीक है, या फिर वो एवरेज स्टूडेंट्स हैं, तो वो इन टॉपिक्स को रिमूव करके पढ़ सकता है। लेकिन जो बच्चे मैथ्स लेना चाहते हैं वो सारे टॉपिक्स करें, किसी भी टॉपिक को ना छोड़ें। तो जिन बच्चों को 11th में मैथ्स लेना है उनके काम की ये वीडियो बिल्कुल भी नहीं है, चाहे आप इस वीडियो को आगे ना देखें। लेकिन जिनको टॉपिक्स रिमूव किए गए टॉपिक्स को छोड़ना है, आगे मैथ्स नहीं लेना चाहते, वो इस वीडियो को कंप्लीट देखें। आपको मैं एक्सरसाइज वाइज क्वेश्चन बताऊंगा कि कौन से क्वेश्चन आपने कट करने हैं। तो स्टार्ट करता हूं मैं। सबसे पहले मैं चैप्टर 1 से स्टार्टिंग करता हूं कि चैप्टर 1 में क्या रिमूव हुआ है। देखिए, पहले तो ये मैं आपको दिखा देता हूं, ये हमारा सिलेबस है, सीबीएसई का सिलेबस है 10th क्लास का। ठीक है, इसमें ये लास्ट ईयर तक का सिलेबस था, मतलब पिछले साल तक का सिलेबस था, ये इस साल का नहीं है, इसमें से कुछ रिमूव हुआ है। तो यहाँ मैं आपको दिखाऊंगा कि पिछले जो टॉपिक्स थे उनमें से क्या क्या रिमूव हुआ है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 1 की, जो कि है हमारा रियल नंबर्स। इसके अंदर आप देख सकते हो ये हमारे सारे टॉपिक हैं। इसमें से सीबीएसई ने यूक्लिड डिवीजन लेमा, ये वाला जो टॉपिक है, इसको रिमूव कर दिया है। अब मैं आपको बता देता हूँ ये टॉपिक रिमूव होने से हमारे कौन सी एक्सरसाइज में से क्या फर्क पड़ेगा। यहाँ पर हमें एक्सरसाइज 1.1 को पूरा काट देना है। एक्सरसाइज 1.1 जो है यूक्लिड डिवीजन लेमा के ऊपर बेस्ड है, इसलिए एक्सरसाइज 1.1 को आप कंप्लीट काट दीजिए। हालांकि इसमें सबसे ज्यादा काटने वाले जो डायरेक्ट यूक्लिड डिवीजन लेमा पे बेस्ड क्वेश्चन है वो है 2, 4 एंड 5। बट अगर आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा नहीं आएगा तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम भी नहीं पढ़ सकते, क्योंकि वो उसी के ऊपर बेस्ड है। तो इसलिए आपका क्वेश्चन नंबर 1 भी कट जाता है। ठीक है, और उसी तरह से हमारा एचसीएफ जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन में हमें एचसीएफ निकालना होता है। तो इसमें हालांकि हम कर सकते हैं इसको आपकी मर्जी, आप काटना चाहें तो इसमें ऑप्शन है, क्योंकि इसमें एचसीएफ निकालना है। और आपको पता है एचसीएफ निकालने के लिए जरूरी नहीं है हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम वाला ही मेथड यूज करें, कोई और मेथड भी यूज कर सकते हैं। इसलिए आप क्वेश्चन नंबर 3 को बेशक ना काटें, बाकी आप इसमें से 1, 2, 4, 5 को काट सकते हैं। उसके अलावा चैप्टर 1 नंबर 1 में कोई कटिंग नहीं हुई है, सब कुछ सेम है। उसके बाद मैं आता हूँ चैप्टर नंबर 2 पे। चैप्टर नंबर 2 में मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ पर है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट्स। इसमें से ये वाला पोर्शन काटा गया है, स्टेटमेंट एंड सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल विद रियल कोफिशिएंट्स। यानी कि हमें जो डिवीजन एल्गोरिथम का जो हम टॉपिक पढ़ते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ, डिवीजन एल्गोरिथम का हम टॉपिक पढ़ते हैं, ये एक्सरसाइज 2.3 में आता है। एक्सरसाइज 2.3 में हमारा डिवीजन एल्गोरिथम का टॉपिक आता है। तो हम यहाँ से एक्सरसाइज 2.3 को कंप्लीट काट सकते हैं। ठीक है, बट मैं आपको एक मेरी तरफ से सजेशन देना चाहूंगा कि आप इसमें से क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कर लीजिए, क्योंकि इसमें क्या है,
सिंपल डिवीजन है, सिंपल डिवीजन है जो आप 9th क्लास में भी कर चुके हैं। पॉलिनोमियल की सिंपल डिवीजन हमने सेकंड चैप्टर में 9th क्लास में भी की थी, इसलिए 1 और 2 को आप करना चाहें तो जरूर करें। लेकिन वैसे मैं आपको बता देता हूँ सीबीएसई की तरफ से 2.3 जो है वो कंप्लीट काटी गई है, लेकिन मैं सजेस्ट करना चाहूँगा कि क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को आप ना काटें। ठीक है, उसके बाद मैं बात करता हूँ एक्सरसाइज 2.4 पे। तो एक्सरसाइज 2.4 में हमारा क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5, क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 हमारा कटेगा, क्योंकि यही क्वेश्चन हमारे डिवीजन के ऊपर है। बाकी हमारे सिंपल क्वेश्चन हैं, अलग क्वेश्चन है, ये हमारे अल्फा बीटा एंड गामा के ऊपर है। तो इन क्वेश्चंस में आपने कुछ नहीं कट करना, 1 2 3 क्वेश्चन हमारे एज इट इज आएंगे। उसके बाद मैं बात करता हूँ चैप्टर नंबर 3 की। तो चैप्टर नंबर 3 में देखिए हमारा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इसमें केवल और केवल क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को काटा गया है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को काटा गया है। एल्जेब्रिक कंडीशंस फॉर नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ एन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, यानी कि हम 2 वेरिएबल्स जो हैं, हमारे 2 वेरिएबल्स में जो इक्वेशंस बनती है, पेयर बनता है, उनको सॉल्व करने के ये 3 मेथड हैं उसके अंदर, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इसमें केवल और केवल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को काटा गया है। इससे मैं आपको बता देता हूं, आपका क्वेश्चंस में कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसके ऊपर बेस केवल एक ही क्वेश्चन है 3.1 का, क्वेश्चन नंबर 1, जो कि हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से है। बट मैं आपको बता देता हूं कि क्योंकि इसके अंदर 3 मेथड हैं, इस चैप्टर के अंदर हम 3 मेथड पढ़ रहे हैं इसको सॉल्व करने के। तो जब हम 3 मेथड पढ़ रहे हैं तो एग्जाम के अंदर यही सेम क्वेश्चंस जो हैं आपके अलग डिफरेंट मेथड से भी पूछ सकता है। इसलिए मैं आपको कहूंगा कि 3 चैप्टर में से आप चाहे कुछ भी ना काटें, लेकिन वैसे इसके ऊपर टोटली बेस्ड जो क्वेश्चन है वो 1 है, लेकिन फिर भी बता रहा हूं कि इसमें आपसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड नहीं पूछेगा, इसकी जगह पे आपको मेथड चेंज करके दे सकता है। ठीक है भाई, तो चैप्टर नंबर 1 में कुछ भी ज्यादा खास नहीं कटा है, सिर्फ इतना ही है। उसके बाद मैं बात करता हूं चैप्टर नंबर 4 की। तो चैप्टर नंबर 4 में जो है ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा चैप्टर है। इसके अंदर ये जो हमारा लास्ट है, सिचुएशनल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिलेटेड टू डे एक्टिविटी, यानी कि जो डे टू डे एक्टिविटी का मतलब होता है जो हमारे रियल लाइफ में यूज होते हैं। ठीक है, रियल लाइफ एग्जांपल्स जो होते हैं, रियल लाइफ एग्जांपल के जितने भी क्वेश्चन हैं इसके अंदर वो हमें नहीं करने। और इसका मतलब ये है कि यहाँ से हमारी सबसे पहली जो कट होगा वो होगा 4.2 में से क्वेश्चन नंबर 6। 4.2 में से हम क्वेश्चन नंबर 6 को काट देंगे। ये हमारा रियल लाइफ सिचुएशन के ऊपर है, रियल लाइफ प्रॉब्लम के ऊपर है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो 4.3 पर आएंगे। उसके बाद हम 4.3 में कुछ क्वेश्चंस हैं, स्टेटमेंट के सम्स हैं जो हमारी रियल लाइफ के ऊपर ही हैं। रियल लाइफ का मतलब है रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं वहां पर। ठीक है, तो उसके अंदर हमारा मैं आपको दिखा देता हूं एक्सरसाइज 4.3 में हमें क्वेश्चन नंबर कट करने हैं 4 से 11। ये हमारे 4 से लेके 11 तक के जो क्वेश्चन हैं, ठीक है, ये हमारे 4 से 11 तक के क्वेश्चन है, ये रियल लाइफ एग्जांपल्स के ऊपर हैं, रियल लाइफ सिचुएशंस के ऊपर हैं, डे टू डे लाइफ एक्टिविटी के ऊपर हैं। तो ये हमें क्वेश्चन यहाँ से कट करने हैं। तो यहाँ तक मैंने 4 चैप्टर के बारे में बता दिया है। उसके बाद मैं बात करता हूँ चैप्टर नंबर 5 की, एपी। इसके अंदर आप देखेंगे ये हमारा जो लास्ट है, एप्लीकेशन इन सॉल्विंग डेली लाइफ प्रॉब्लम। यहाँ पर भी सेम उसी तरह से है जैसे चैप्टर नंबर 4 में बताया था मैंने, कि रियल लाइफ जो हमारी रियल लाइफ एग्जांपल्स होते हैं उसके क्वेश्चंस को हमने कट करना है। और जब हम रियल लाइफ के क्वेश्चंस को देखें अगर चैप्टर नंबर 5 में, तो ये हमें मिलते हैं एक्सरसाइज 5.3 में मिलते हैं। और ये भी कहाँ से शुरू होते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 14 से शुरू होते हैं। रियल लाइफ एग्जांपल्स के जो क्वेश्चन है वो हमारे क्वेश्चन नंबर 14 से शुरू होते हैं और क्वेश्चन नंबर 20 तक है। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 से 20 तक क्वेश्चन आप इसमें एक्सरसाइज 5.3 में से आप कट कर सकते हो। ठीक है भाई, उसके बाद 5.4 में भी है। 5.4 जो हैं उसके अंदर हमारे ये रियल लाइफ के एग्जांपल्स वाले जो क्वेश्चंस हैं, जैसे कि ये लैडर वाला है, थर्ड क्वेश्चन है, 4 है और 5 है। तो 5.4 में से हम ये 3 क्वेश्चन को रिमूव कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5, क्योंकि ये रियल लाइफ के ऊपर, रियल लाइफ सिचुएशंस के ऊपर बेस्ड है। और उसमें हमें बताया गया है कि एन टर्म्स जो काटे गए हैं, सम ऑफ एन टर्म्स के ऊपर, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी एंड देयर एप्लीकेशन, जो सम ऑफ एन टर्म्स है उसकी एप्लीकेशन को काटा गया है। केवल एप्लीकेशन का मतलब है उनके क्वेश्चंस जो डेली लाइफ में यूज होते हैं उनको काटा गया है, सम ऑफ एन टर्म्स को नहीं काटा गया है। इसलिए हमारा यहाँ से क्या कटेगा, एक्सरसाइज 5.3 में से
क्वेश्चन नंबर 15 से 20 एक्सरसाइज 5.3 में हमारा कौन सा कटेगा? क्वेश्चन नंबर, ये देखो मैंने आपको बताया क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर, ये क्वेश्चन नंबर 15 से हमारा 20 तक कटेगा। और 5.4 में मैंने आपको क्वेश्चन बताए हैं 3, 4 एंड 5, ये 3 क्वेश्चन हमें काटने हैं। उसके बाद मैं बात करता हूँ चैप्टर नंबर 6 की। फटाफट मैं आपको बताता हूँ चैप्टर नंबर 6 में जो है हमारी क्या हुआ है, 2 थ्योरम्स की के प्रूव को काटा गया है। एक तो हमारा है थ्योरम नंबर 6.6, मैं आपको दिखा देता हूँ थ्योरम नंबर 6.6। ये देखिए थ्योरम नंबर 6.6 है। इसमें क्या है, द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स। रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स के एरिया का जो रेशियो है वो बराबर होता है स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स, उनकी साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के बराबर। इसको हम जनरल लैंग्वेज में एरिया थ्योरम भी बोल देते हैं। ये वाली थ्योरम का जो प्रूफ है वो काट दिया गया है, यानी कि आपको 6.6 थ्योरम का प्रूफ नहीं करना। ठीक है भाई। इस चैप्टर नंबर 6 के अंदर बेसिकली हमारी 5 थ्योरम्स होती थी, जिसमें हम बीपीटी पढ़ते थे एक। ठीक है, ये आप पढ़ेंगे जब आपको पता चल जाएगा। एक बीपीटी कन्वर्ज होती है, ठीक है। एक एरिया थ्योरम जो मैंने आपको बताई, एक पाइथागोरस, एक कन्वर्ज पाइथागोरस। तो इसमें से 2 थ्योरम काटी गई है, एक थ्योरम नंबर 6.6 और एक थ्योरम नंबर 6.9, जो कि है पाइथागोरस कन्वर्ज। पाइथागोरस कन्वर्ज की थ्योरम है थ्योरम नंबर 6.9। ठीक है, मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। ये 6.9 का प्रूफ अब हमें नहीं करना है, ये हमारी 6.9 थ्योरम है। ये पाइथागोरस की कन्वर्स है, ये हमें नहीं करनी है अब। उसके बाद मैं आता हूँ चैप्टर नंबर 7 पे। चैप्टर नंबर 7 में हमें सिर्फ और सिर्फ एरिया ऑफ ट्रायंगल काटने को कहा है। एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है वो 7.3 एक्सरसाइज में आता है, तो हमें 7.3 एक्सरसाइज को कंप्लीटली काट देना है। उसके बाद मैं चैप्टर नंबर 8 पर आता हूँ, जिसके बारे में कई बार बच्चे, ज़्यादातर चैप्टर नंबर 8 के बारे में उनको काफ़ी डिफिकल्टी नज़र आती है कि चैप्टर नंबर 8 बहुत डिफिकल्ट है, इसमें से काफ़ी कुछ कटना चाहिए था, बच्चे एक्सपेक्ट कर रहे थे। लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें ज़्यादा कटिंग नहीं हुई है, ज़्यादा रिड्यूस नहीं हुआ सिलेबस। इसमें से 8.3 कंप्लीट कटेगी, 8.3 हमारी कंप्लीट कटेगी, क्योंकि इसमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जो काटे, रेशियो ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स काटे गए हैं, जिसके ऊपर बेस्ड हमारी 8.3 आती है। और एक्सरसाइज 8.4 के भी हमारा एक क्वेश्चन है, एक वो काटा जाएगा 8.4 का। मैं बता देता हूं आपको क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो हमारा इसी के ऊपर बेस्ड है, तो क्वेश्चन नंबर 3 को आप काट सकते हैं दोनों पार्ट। ठीक है, फिर भी मैं आपको फिर से सजेस्ट कर रहा हूं, बीच में आपको बता रहा हूं कि आप जो है 11th में मैथ्स लेना चाहते हैं तो आप कंप्लीट करें सिलेबस, कोई भी चीज़ आपने नहीं काटनी है। और अगर आप 11th में मैथ्स को नहीं लेना चाहते हैं तो आप इन चीज़ों को काट सकते हैं। अब मैं बात करता हूं चैप्टर नंबर 11 में। तो चैप्टर नंबर 11 में हमारा 11.1 में से क्वेश्चन नंबर 2 से लेके 7 तक, क्वेश्चन नंबर 2 से लेके 7 तक, ये हमें यहाँ से 2 से 7 बता रहा हूँ आपको, ये 2 से 7 हमें काटने हैं, 2 से लेके 7 तक। क्योंकि इसमें हमें जो टॉपिक काटा गया था वो था सिमिलर ट्रायंगल्स बनाना, ट्रायंगल सिमिलर टू गिवन ट्रायंगल। एक गिवन ट्रायंगल होता था, उसी के सिमिलर ट्रायंगल्स बनाने होते थे हमें। तो ये वाला जो टॉपिक है 2 से लेके 7 क्वेश्चंस में आता है, इसलिए हमें 2 से लेके 7 क्वेश्चन इसमें काटने हैं। उसके बाद मैं आता हूँ चैप्टर नंबर 12 पे। तो चैप्टर नंबर 12 में कुछ भी खास कटिंग नहीं हुई है। मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके अलावा जो मैंने बीच में चैप्टर छोड़े हैं, चैप्टर नंबर 9 छोड़ा है मैंने, बीच में चैप्टर नंबर 10 छोड़ा है, उसके अंदर कोई कटिंग नहीं हुई है। चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10 में कुछ भी कट नहीं हुआ है, सारा कंप्लीट आएगा। चैप्टर नंबर 12 में केवल और केवल एक चीज़ को काटा गया है, मैं आपको बस दिखा देता हूँ। चैप्टर नंबर 12 में हमारा 120 एंगल्स के बारे में, 120 एंगल के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। ये हमारा पूरा एक ही क्वेश्चन है, 12.2 में केवल एक ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। 120 एंगल के ऊपर बेस्ड है ये। इस 120 एंगल के ऊपर जितने भी क्वेश्चन बेस्ड हैं उसको काटा गया है, जो कि एनसीईआरटी में केवल एक ही क्वेश्चन बनता है। तो हमें चैप्टर नंबर 12 में से केवल और केवल 7 क्वेश्चन को कट करना है। उसके बाद मैं चैप्टर नंबर 13 पर आता हूँ। ठीक है, चैप्टर नंबर 13 में फ्रस्टम ऑफ अ कॉन, कॉन के फ्रस्टम को काटा गया। कॉन का फ्रस्टम होता है, जैसे कोई कॉन शेप कोई चीज होती है, जैसे ये कॉन शेप है, अगर इसको बीच में से यहाँ से कट कर दिया जाए तो ये जो नीचे का पोर्शन बनकर तैयार होता है, ये देखिए, ये इस टाइप से बाल्टी की तरह कह सकता हूँ मैं,
ये हमारा फर्स्ट टर्म होता है, फर्स्ट टर्म ऑफ ए कॉन बोलते हैं इसको। तो फर्स्ट टर्म ऑफ ए कॉन के टॉपिक को काटा है, जिससे हमारा एक्सरसाइज 13.4 कंप्लीट कर जाती है। 13.4 जो है वो हमारी कंप्लीट कर जाती है। 13.4 में से हमें कुछ नहीं करना। और 13.5 में फर्स्ट टर्म के ऊपर केवल एक ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। तो 13.5 में सॉरी 6 भी है और 7 भी है, तो 5 से 7 ये हमारे तीन क्वेश्चन जो है फर्स्ट टर्म ऑफ ए कॉन के ऊपर बेस्ड हैं। तो ये तीनों ही क्वेश्चन यहाँ से कट जाएंगे। उसके बाद मैं बात करता हूँ चैप्टर नंबर 14 की। तो चैप्टर नंबर 14 में हमारा कॉम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ आता है, जो कि एक्सरसाइज नंबर 14.4 में आता है। तो हमें यहाँ से क्या करना है, एक्सरसाइज 14.4 को कंप्लीट कर देना है। एक्सरसाइज 14.4 को कंप्लीट कर देंगे, उसके अलावा हमें सारा करना है। उसके बाद चैप्टर नंबर 15 में से भी कोई कुछ डिलीट नहीं हुआ है। चैप्टर नंबर 15 है, चैप्टर नंबर 9 है और चैप्टर नंबर 10 है। ये तीन ऐसे चैप्टर हैं, इनमें से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, ये हमारे कंप्लीट आएंगे 9, 10 एंड 15। और बाकी चैप्टर्स के बारे में मैंने आपको बता दिया है। फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिन बच्चों ने 11th में मैथ्स लेना है वो कंप्लीट मैथ्स को करें भाई, कंप्लीट मैथ्स करें, वो इन टॉपिक को रिमूव ना करें। ठीक है भाई। तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।